वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा बस अगर यहोवा घर नहीं बनाए तो परिश्रम करने वाले का परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। आज ये मंडली बांधने करके सबको इच्छा है, हम बांधने के लिए बहुत तैयार कर रहे हैं। अगर प्रभु ने नहीं बांधे तो बनाने वाले का परिश्रम क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। सो मंडली को बनाने वाला कौन है? सिर्फ मसीह है। अगर मसीह ने मंडली को नहीं बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। बहुत समय एक बार दाऊद ने कोशिश किया था, उसने सोचा मैं बहुत बड़ा घर में हूं, लेकिन प्रभु का करार का कोस वो स्क्रीन के उस पार है, उसको प्रभु का नाम के लिए एक मंदिर बांधना चाहिए करके दाऊद के मन के अंदर बहुत इच्छा हुआ। उसका परिश्रम था कैसा भी बनाना है करके, लेकिन प्रभु नहीं बनाएंगे तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु ने कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा बच्चा बनाएगा, सुलेमान बनाएगा। प्रभु ने बनाने के लिए दाऊद के हाथ में नहीं सौंपा। किसके द्वारा प्रभु मंडली को बनाएंगे ये किसी को भी पता नहीं है। हम सोचेंगे मैं प्रभु मुझे अगर बल देंगे तो मैं बना दूंगा, मैं करूंगा। मंदिर जो है सब जब मिलकर बांधने का काम है। और बनाने वाला कौन है? मसीह है। मैं बहुत से लोगों को सुना हुआ ऐसा शब्द, ब्रदर अगर मैं नहीं होता था ना ये चर्च ही नहीं होता था, ऐसा करके बोलेंगे। वो नहीं होंगे ना तो भी चर्च होगा। बनाने वाला कौन है? मसीह है। एक बार सिमरोनी स्त्री ने वो उसका पूरा गांव को मसीह के पास लेके आकर कहा देखो ये यहोशुआ जो है मसीह है कि नहीं है। ऐसा बोलने के समय सब लोग आकर देखे और सब लोग वो मसीह है करके पहचानने के बाद उन लोग सिमरोनी स्त्री के पास आकर क्या बोले मालूम है? तूने बोला करके हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद देखा है, हम लोग विश्वास किया है। श्रेय किसको जाता है? सिमरोनी स्त्री को गया काम करना अपना काम है। श्रेय किसको देना है? मसीह को देना है। अपने पास कभी भी लेना नहीं चाहिए। आपके हाथ में जो है 5 रोटी 2 मछलियां, ये 5 रोटी 2 मछलियों से प्रभु कितने लोगों को खिलाए? ये इंसान के ताकत से हो सकता है क्या? आज अपन सोचेंगे मंदिर बांधने के लिए इतना करोड़ों रुपया होगा, लाखों रुपया होगा, लेकिन हमारे बातों से 10,000 रुपया है, मैं क्या करूं? लेकिन प्रभु कहते हैं कि पहले दो, उसके बाद मैं कैसा आशीष करता हूं देखो। जितना भी अपने हाथ में है वो प्रभु का राज्य के लिए बोने के समय वो कार्य जो है हजारों लोगों का फायदामंद हो जाता है। मैं अभी आने के समय ऐसे सोच रहा था, मेरा भाई को पूछ रहा था ये छोटा सा मंडली लग रहा है, इतना बड़ा जगह कैसा लिया इन लोग ने? हाँ, बनाने वाला कौन है? मसीह है। देखो प्रभु ने पेत्रस को देखकर कहा कि इस चट्टान के ऊपर मैं मेरा मंडली को क्या करूंगा? बांधूंगा। बोलेंगे तो वो ही बांधेंगे, कोई इंसान उसके लिए नहीं चाहिए, और इंसान से ही बंधवाएंगे। लेकिन किसके द्वारा प्रभु करने वाले किसी को पता नहीं है, लेकिन प्रभु बांध कर दिखाएंगे। प्रभु से सब कुछ संभव है। ये प्रभु ने कहा मेरा मंडली, दैट इज चर्च ऑफ क्राइस्ट। मसीह का एक मंडली है, और मसीह का मंडली के अंदर प्रभु ने किस तरह का आशीष रखा है यह हमें पता होना चाहिए। और वो आशीष पाने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु ने कहा कि ये मंदिर जो है मैं बांधूंगा। कहां पर बांधूंगा? चट्टान के ऊपर मैं क्या करूंगा? ऐसे है ना? आप ऐसे देख रहे जैसे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। प्रभु ने कहा मैं मंदिर बांधूंगा। कहां पर? अभी ब्रदर ने कहा था, ब्रदर का नाम मैं भूल गया, सॉरी, विक्रम ब्रदर। उन्होंने कहा मैं टीचर हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये वन साइड का स्पीच नहीं होना चाहिए, रिजल्ट उधर से भी। तो वैसे मैं भी टीचर हूं, मैं हिब्रू टीचर हूं। सो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा, मैं प्रश्न पूछा तो क्या आना चाहिए? इधर कितना जन टीचर्स है? 2-3 है ना? अगर बच्चों लोग आंसर नहीं दिया तो क्या करते हैं?
पनिशमेंट देते हैं। देखो मैंने नहीं बोला, सिस्टर ने बोला है, तो यहां से आंसर नहीं मिला तो क्या मिलेगा? हाँ, पनिशमेंट मैंने दूंगा, 5 सजा भी देंगे। देखो बाइबल में लिखा है कि मैं मंदिर बांधूंगा, मसीह ने कहा। और कहां पर बांधने वाले हैं? चट्टान के ऊपर बांधने वाले हैं। प्रभु ने कहा, एक ये बताए थे, पैराबल बताए थे ना, जो घर चट्टान के ऊपर बांधा जाता है, आंधी तूफान कुछ भी आने दो लेकिन वो नहीं गिरेगा, स्थिर रहेगा। आज हमारा चर्च जो है, नाम हमारा चर्च ऑफ क्राइस्ट है, तो उसे साबित करके दिखाना है। हमें क्या करना है? साबित करके दिखाना है। चाहे कुछ भी आंधी तूफान आने दो, हमारा नेव जो है चट्टान के ऊपर डाले हैं, वो कभी नहीं हिलेगा। देखो ऐसा एक नेव हमारा मसीह के ऊपर अपन डालना है। देखो मंडली के बारे में बात करने के समय, ये चट्टान क्या है, ये चट्टान के विषय में क्या है, बाइबल में लिखा है तो पेत्रस है और इस चट्टान के ऊपर मैं मंदिर क्या करूंगा? बांधूंगा। तो ऐसा लगेगा कि मसीह ने मंडली किसके ऊपर बांधा है? पेत्रस के ऊपर बांधा करके आप सोचेंगे, लेकिन पेत्रस का मतलब चट्टान नहीं है। ओके, पेत्रस का मतलब चट्टान नहीं है। हिब्रू में पेत्रस का मतलब होता है पहलोटा। घर में एक पहलोटा है तो उसको क्या बोलते हैं? पेटर करके बोलते हैं। सो हिब्रू का अपना पेत्रस हिब्रू नाम है, और पेटर करके बोला तो पहलोटा, फर्स्ट बॉर्न करके मतलब है। और शिष्यों में से पहला शिष्य कौन है? 12 चेलों में से पहला चेला कौन है? पतरस ही है ना। शायद पेत्रस जो है उनके घर में भी पहला व्यक्ति होगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए? पेत्रस। पेत्रस बोले तो पहलोटा। तो ये चट्टान क्या है? व्हाट इज दिस चट्टान? ये चट्टान क्या है? ये चट्टान के विषय में हमें पता होना चाहिए। देखो 16वां अध्याय, मत्ती 16वां अध्याय 16 वचन पर पढ़ेंगे, 15 वचन से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मसीह ने उनसे कहा, परंतु मुझे क्या कहते हो? देखो मेरे ख्याल से उससे पहला 14 वचन से पढ़ना है। उन्होंने कहा कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। देखो प्रभु ने एक प्रश्न पूछा, लोग मनुष्य पुत्र मुझे लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मेरे बारे में लोग क्या चर्चा करते हैं? ऐसा पूछने के समय वहां पर शिष्यों ने कहा, कुछ लोग आपको जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह। कुछ लोग मसीह को एलिया करके बोलते थे, कुछ लोग मसीह को यिर्मयाह करके बोलते थे। या भविष्य वक्ताओं से कोई एक कहते हैं, नबियों में से कोई एक नबी होगा, ऐसा करके भी लोग बोलते थे। मसीह का जो उनका स्वार्था और उनके द्वारा जो चिन्ह और चमत्कार हुआ, उसको देखकर लोगों ने क्या सोचा, शायद ये जॉन द बैप्टिस्ट होंगे, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट मर चुका था। उनका सिर को लोगों ने क्या, राजा ने क्या किया है? काट दिया है। लोगों ने सोचा, इवन राजा ने भी सोचा कि ये शायद जॉन द बैप्टिस्ट होगा, मारा हुआ व्यक्ति फिर से क्या हो गया है? जिंदा हो गया है। कुछ लोगों ने सोचा ये एलिया होगा। एलिया बहुत बड़ा भविष्य रखता है। एलिया तूफान को भी उसने क्या किया है? रुकाया, बारिश को रुकाया है, बहुत सारा चमत्कार उसने किया है। लोगों ने सोचा शायद ये एलिया होगा। कुछ लोगों ने सोचा ये यिर्मयाह होगा। कुछ लोगों ने सोचा नबियों में से कोई एक नबी होगा, ऐसा सोच रहे थे। ये सोच में पड़ रहे थे, तो प्रभु ने कहा ठीक है, लोगों के बारे में उनका सोच तो ऐसा ही है, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? देखो आगे पढ़ेंगे। और उसने उससे कहा, मसीह ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में फिक्र मत करो। आज दुनिया के लोग जो है मसीह के बारे में बहुत सारी चीज बोलते हैं। मसीह को साधारण इंसान बोलते हैं, एक अच्छा इंसान था, उनके जीवन में ऐसा करके बोलेंगे, एक इंसान के रूप में देखते हैं, एक कारपेंटर के रूप में देखते हैं, अलग अलग तरीके से उन लोग देखते हैं। लेकिन प्रभु ने अपने चेलों को देखकर पूछा, दैट इज हम सब जन कौन है? मसीह का चेले है ना।
तो प्रभु अपने को देखकर प्रभु पूछ रहे हैं कि तुम क्या कहते हो मेरे बारे में, मैं कौन हूं करके तुम बोलते हो। हु एम आई, मैं कौन हूं। दुनिया कुछ भी बोलने दीजिए, लेकिन मेरा बारे में आप लोग क्या बोलते हैं, मसीह के बारे में क्या बोलना है आपका। पेत्रस ने फौरन उत्तर दिया, देखो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पेत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तू कौन है। जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जीवित परमेश्वर का पुत्र कौन है। मसीहा है। मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड। जीवित परमेश्वर का पुत्र है। जीवित परमेश्वर का पुत्र कौन होगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे। मछली का बच्चा कौन है। मछली है ना। हाँ, मेंढक तो नहीं बनेगा। मेंढक का बच्चा कौन है। मेंढक है। मछली का बच्चा मछली है। सो अगर लिविंग गॉड का सन है तो वो सन कौन है। लिविंग गॉड। हालेलुया, इज अ लिविंग गॉड। जीवित परमेश्वर का पुत्र भी कौन होना चाहिए। जीवित परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया, जीवित परमेश्वर। ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड। अपना परमेश्वर यहोशुआ जो है, ही इज द लिविंग गॉड। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, जीवित परमेश्वर है। तो लोगों से जब पूछा गया था, लोगों ने अलग अलग तरीके से उनका बारे में सोच में रखे थे, लेकिन चेलों के पास पूछने के समय पेत्रस ने तुरंत जवाब दिया है कि तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र हो, तुम मसीह हो। आज सोच के देखो, आपका कहना क्या है। क्या आपका सोच भी ऐसा ही है। हालेलुया। क्या हो गया, अलग विचार है क्या। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो, एक बार एक जगह में वैसे, ये हालेलुया का मतलब मालूम है। हालेलुया जो है ये हिब्रू शब्द है। आप जब से मसीह को स्वीकार किया है तब से लेकर अभी तक आप हालेलुया शब्द यूज कर रहे हैं। इब्रानी शब्द आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, सब प्रार्थना खत्म होने के बाद आप क्या बोलते हैं। आमीन कौन सा मराठी है, तेलुगु है क्या। हिब्रू भाषा है। आमीन जो वर्ड है वो हिब्रू भाषा। इसका मतलब होता है ऐसा ही होने दो। जो कुछ प्रार्थना हुआ है वो वैसा ही होने दो। मैं विश्वास करता हूं वैसे ही होने दो, ऐसा मतलब है उसका। और हालेलुया इसका मतलब होता है या की स्तुति करो। ये तो सुना होगा ना। या की स्तुति करो। ये या कौन है। यहोवा परमेश्वर का एक छोटा सा एक शॉर्ट नेम जो है उसे क्या बोलते हैं, या। आजकल लोग बोलते हैं ना यावे, यावा, अलग अलग बोलते हैं। सो यहोवा परमेश्वर का एक शॉर्ट फॉर्म क्या है, या। इसलिए अपन बोलते हैं हालेलुया, या की स्तुति करो। सो ये हालेलुया शब्द जो है हर चीज के लिए नहीं बोलना है, सिर्फ प्रभु का नाम का महिमा के लिए बोलना है। मैं बहुत गरीब था, हालेलुया ऐसा बोला तो हालेलुया नहीं बोलना। मैं बहुत संकट में था, हालेलुया नहीं, प्रभु का नाम को महिमा के लिए क्या बोलना चाहिए, हालेलुया बोलना चाहिए। और हर चीज के लिए आमीन नहीं बोलना है। अगर जब भी कोई आशीष का बात आता है तो आपको क्या बोलना है, आमीन बोलेंगे तो ऐसे होने दो। आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। पर प्रभु जो है आपको आकाश का भंडार को खोल कर क्या कर सकते हैं, आशीष करेंगे। थोड़े लोग आमीन बोले, बाकी लोग को नहीं चाहिए क्या। अपन संदेश लेने के समय बच्चे लोग उधर गए, उसको पकड़ के लेके आओ। आप अपन यहाँ पर देखेंगे। हाँ, अभी वहां पर गए। देखो, कभी कभी बच्चे लोगों के द्वारा शैतान इधर उधर लेके जाने के समय यहाँ पर आमीन बोलने के बदले अपने नजर उधर चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़े लोग आमीन बोले, बाकी लोगों का नजर देख रहा हूँ, सब उधर देख रहे हैं। ठीक है, ओके। सो जब भी आशीष का बात आता है तो हमें क्या बोलना है, आमीन बोल के रिसीव कर देना है। तो प्रभु जरूर आशीष करते हैं। ठीक है। देखो, ये प्रभु का मंडली को देखने के समय प्रभु ने कहा, इस चट्टान के ऊपर मेरा मंदिर को मैं क्या करूंगा, बांधूंगा। और ये चट्टान क्या है, यही अपन देख रहे थे।
प्रभु ने अपने चेलों को पूछे कि मनुष्य के पुत्र मुझे लोग क्या कहते हैं? तो सब लोग बड़ा अलग अलग तरीके का नबी करके बोलते हैं। ठीक है भाई, बाकी को छोड़ो, आप लोग क्या बोलते हैं? तो पेत्रस ने कहा, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसका मतलब क्या है? आप कौन है? जीवित परमेश्वर है। ठीक है, अभी ये जो रेवलेशन है, ये जो प्रकटीकरण है, ये प्रकटीकरण ही एक चट्टान है। एक रेवलेशन ही क्या है? चट्टान है। ये रेवलेशन के ऊपर ही प्रभु अपना मंदिर को क्या करते हैं? बांधते हैं। नेव के ऊपर ही मंदिर क्या होता है? बांधा जाता है। पौलुस ने कहा, मैं एक नेव डाला हूं, वो नेव यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा नेव नहीं है करके उसने कहा। एक फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के ऊपर कलीसिया क्या होता है? बांधा जाता है। और वो फाउंडेशन हमारे लिए कौन है? मसीह है। वो फाउंडेशन कौन है? मसीह है। मसीह के ऊपर जब मंडली बांधा जाता है तो उस मंडली के लिए एक बहुत बड़ा आशीष प्रभु ने रखा है। बहुत बड़ा आशीष। देखो, दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 16:18 वचन पढ़ेंगे हम। मत्ती 16:18। और मैं तुझसे कहता हूँ, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मेरा कलीसिया को मैं क्या करूंगा? बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक, अधोलोक बोलेगा तो क्या है? नरक, हेल। अधोलोक का फाटक बोले तो गेट। और उसमें अधोलोक के फाटक क्या करेंगे? उस पर प्रबल न होंगे, उस मंडली के ऊपर प्रबल न होंगे, नहीं होगा। हेल जो है उस मंडली के ऊपर प्रबल नहीं होगा, विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। तो लड़ाई किसका किसका है? मंडली का और अधोलोक का फाटक है। ये दोनों के बीच में लड़ाई है। लेकिन प्रभु ने एक वादा किया है, मंडली के लिए एक वादा किया है कि नरक जो ना हेल है, हेल का जो गेट है, इसके ऊपर प्रबल नहीं होगा, ओवरकम नहीं होगा। तो मंडली के अंदर हेल प्रबल नहीं हो सकता, नरक उसके ऊपर विजेता प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन मंडली उस नरक के ऊपर विजेता प्राप्त करेगी। क्यों प्राप्त करेगी? क्योंकि वो मंडली किसका है? जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह का है। जीवित परमेश्वर का मंडली है। और वो मंडली के अंदर कोई भी मरण नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर रहने के समय कोई भी बीमारी, कोई भी अधोलोक के फाटक जो है उनके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। आज इतना पूरा दुनिया के अंदर डरावनी से एक बीमारी आ चुका है, कोरोना। सब डर सकते, लेकिन मंडली नहीं डरना चाहिए। मंडली नहीं, क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि अधोलोक के फाटक जो है उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। इसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। अपना विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए कि जीवित परमेश्वर मेरे साथ में है, इसलिए अधोलोक के फाटक मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा। अगर मरण हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा करके वादा किया है, 2000 साल पहले प्रभु ने वादा किया है, तो आज भी वही वादा है। अपना परमेश्वर वादा का पक्का है। वो कभी अपना वादा से पीछे नहीं हटते हैं। तो इतने साल जो लोग सो गए थे, जो मर गए थे, उनका क्या? नरक के अंदर नहीं जाएंगे उन लोग। नरक को उन लोग जीता है। उन लोग स्वर्ग राज्य के अंदर क्या हुए? प्रवेश किए हैं। और आज जो अपन है, हमारे लिए एक जगह प्रभु ने आयत करके रखा है। वो जगह नरक नहीं है। वो नरक किसके लिए आयत किया गया? शैतानों के लिए, उनके लोगों के लिए क्या किया है? आयत किया। लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए एक स्वर्गीय देश हमारे लिए प्रभु ने क्या किया है? आयत करके रखा है। उस जगह के अंदर प्रवेश करने वाले कौन होंगे? इस चर्च ऑफ गॉड के मेंबर्स होंगे, है ना? ऐसा ना? कौन सा चर्च ऑफ गॉड? मैं दुनिया का चर्च ऑफ गॉड नहीं बोल रहा हूं। मंडली के अंदर सब लोग आ सकते हैं। जब जाल फेंका जाता है समुद्र में, सब तरह का मछली आएगा, लेकिन प्रभु को चाहिए अच्छा मछली, है ना? प्रभु ने पहले बोला था अच्छा मछली कौन सा है, बुरा मछली कौन सा है, कौन सा मछली खाना है, कौन सा मछली नहीं खाना है, कौन सा मछली शुद्ध है, कौन सा मछली अशुद्ध है। ये प्रभु ने ऑलरेडी लेवी के पुस्तक के अंदर दिया है। उसके मुताबिक
प्रभु हर एक को चुन कर निकालेंगे। देखो जानवर में भी अच्छा जानवर बुरा जानवर है ना बाइबल में। कौन सा जानवर खाना चाहिए, कौन सा जानवर नहीं खाना चाहिए लिखा है, राइट। अच्छा पशु और जो क्लीन और अनक्लीन करके दो वैरायटी में प्रभु ने उसे बांटा है। मैं सोच रहा हूं अपन सब जन क्लीन जानवर है ना। अपन सोच जन कौन है, क्लीन जानवर। अपन सब जन बेड है ना, बेड है, ठीक है। अभी मैं एक बात बताने चाहता हूं, उससे आप ही फैसला आप ही लेना है, मैं नहीं बताने वाला हूं। अभी जो अच्छा पशु है उसको कैसा पहचानेंगे, जो अच्छा जानवर को कैसा पहचानेंगे? उनका पैर जो है ऐसा फैला हुआ रहेगा, बाइबल में लिखा है ना। उनका पैर जो है खूब जो है स्प्लिट होगा। और दूसरा एक स्वभाव रहता है उनके अंदर, जो कुछ खाया है उसे फिर से मुंह में लेके आके क्या करेंगे, च्यू करेंगे। आप गाय बैल या भेड़ बकरियों को अब देखो, अच्छा खाएंगे, खाने के बाद एक जगह में बैठकर आराम से बैठकर क्या करेंगे, जो कुछ खाया है फिर से क्या करेंगे, चबाएंगे। अगर आप अच्छा पशु है तो जो कुछ संदेश यहां पर बताया जाता है, जो कुछ संदेश आप खाते हैं, जो कुछ वचन आप खाते हैं, वो घर में जाके क्या करेंगे, फिर से चबाना चाहिए। अगर चबाया तो अच्छा जानवर है, चबाया नहीं तो बुरा जानवर है। वो आप ही फैसला करने हैं। अभी सोच लीजिए कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। अगर स्वर्ग में जाना है तो अच्छा पशु जाएगा उधर, और वहां पर मुझे पेतरस का कहानी सब नहीं बताने का, ऊपर से टाट उतरा सब तरह का जानवर था, ऐसा सब मुझे नहीं बताने का। अगर अपन अच्छा जानवर है तो क्या करना चाहिए, चबाना चाहिए। सो घर में जाकर आज जो कुछ वचन आज पढ़ा है उसको आप क्या करना है, चबाना है। देखो बाइबल में लिखा है, एक वादा प्रभु ने किया है कि अधोलोक के पाठक जो है उस मंडली दैट इज चर्च ऑफ गॉड के ऊपर प्रबल नहीं होगा। एक बहुत बड़ा वादा प्रभु ने दिया है। चर्च ऑफ गॉड करके बोलने के समय मैं अभी जो अपना जो ऑडिटोरियम में मैं इसको नहीं बोल रहा हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रभु का जो मंडली, जो चर्च ऑफ क्राइस्ट है, उस मंडली के अंदर अपने एक बाग होना चाहिए, और वो बाग, वो व्यक्ति ही उस राज्य के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं। योवान जो बपतिस्मा दे रहा था, बहुत से लोग उसके पास आए बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन उसने चिल्लाया, हे सांप के बच्चे, आने वाले दंड से बचने के लिए तुम्हें कौन चेतावनी दिया है? सांप के बच्चे भी बैप्टिज्म लेने के लिए आते हैं। देखो कैसी बात है, सांप के बच्चे भी बैप्टिज्म लेते हैं, उनको भी बैप्टिज्म लेना है। जो कोई बैप्टिज्म लिया है, सब लोग अच्छा पशु नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग, ज्यादा से कुछ लोग छोड़ो, ज्यादा से लोग सांप के बच्चे भी हो सकते हैं। उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, कितना भी आप उनको वचन सुनाओ, उनके कानों में नहीं जाएगा। क्यों मालूम है? सांप को कान नहीं होता है। सांप को क्या नहीं होता है? कान होता है क्या? सिर्फ वाइब्रेशन से वो सुनता है। इसलिए जितना भी वचन बोलो वो सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम सांप के बच्चे नहीं है, हम किसके बच्चे हैं? प्रभु के बच्चे हैं। देखो प्रभु हमें हमारे चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ क्राइस्ट के लिए प्रभु ने एक वादा किया है कि अधोलोक के पाठक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। आज सोच के देखो, अगर मरण हमें छू नहीं सकता, इस सपोज फॉर एग्जाम्पल आज रात को प्रभु का आगमन है समझो, सो कितने लोग प्रभु उस उठा लिए जाने में जाने वाले हैं? कितना जन जाएंगे? इतने ही लोग जाएंगे? कुछ लोगों को डाउट है क्या? नहीं ब्रदर मैं आधा ही जाऊंगा। नहीं मैं 1/4 जाऊंगा, मैं आधा जाऊंगा। पूरा हाथ ऊपर करना है। कितने लोग जाएंगे? ऐसा ठीक है। कैसे जाएंगे? मरकर जाएंगे या रूपांतर होकर जाएंगे? रूपांतर। तो आपको मरण तो जो अंतिम समय में मसीह का आगमन के समय में जो उठा लिए जाएंगे उनको मरण नहीं है। अगर आज हम मसीह का आगमन का अगर इंतजार कर रहे तो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, मैं नहीं मरूंगा, मरण मेरे पर प्रबल नहीं हो सकता। अगर मरण ही आपको छू नहीं सकता है तो बीमारी आपको क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर पाएगा। जो मसीह का मंडली में है, जो चर्च ऑफ क्राइस्ट के अंदर है,
मसीह का मंडली के अंदर जितने लोग हैं उनको प्रभु ने एक वादा किया है कि अधलों के पाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। ये प्रभु का वादा है, ये वादा हमारे अंदर पूरा होना चाहिए। हालेलुया। देखो, चर्च ऑफ क्राइस्ट करके बोलने के समय एक साधारण शब्द नहीं है। वो मंडली, हाँ आपने मंडली को नाम दिया है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पिरिचुअल वे में देखने के समय जिधर जिधर प्रभु के बच्चे हैं, जो जो बच्चे प्रभु का मंडली के अंदर आते हैं, उन लोग सब जन कौन सा मंडली के अंदर है? चर्च ऑफ क्राइस्ट के अंदर है। आज बहुत आनंद है ना, अरे बाप रे, चर्च ऑफ क्राइस्ट में हूं इसलिए धन्यवाद है। हालेलुया। देखो, प्रभु हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। देखो, अपनी चिंता